Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम इन लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। मतलब एंगुलर मोमेंटम, जैसा कि हम जानते हैं यदि कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तब वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का टर्म जो है आएगा, तो वो किस कंडीशन में कंजर्व्ड रहेगा ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन का जो मोशन होता है, इक्वेशन होता है मोशन का, लैग्रेंजियन का जो मोशन का इक्वेशन होता है उस टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंसिडर अ कंजर्वेटिव सिस्टम सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी V इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ओनली, दैट मीन्स V इक्वल टू V क्यू जे। अब ये क्या है, यदि मैं कोई कंजर्वेटिव सिस्टम कंसिडर करता हूँ, कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में यदि किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर कोई पार्टिकल जो है मोशन करता है, तो यहाँ पर जिस फोर्स के द्वारा ये मोशन करेगा वो फोर्स जो है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पर, वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो है उस पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ पर जो वर्क होता है उसको डिस्प्लेस करने में वो, ठीक है, तो पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर यदि मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखूँ तो जो पोटेंशियल होता है उस पार्टिकल का, वो जो है क्या फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का। मतलब यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लूँगा तो RI लिखूँगा इसको, ठीक है, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में मैं लिखूँगा QJ, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो केवल कोऑर्डिनेट्स का ही फंक्शन होता है। ठीक है, हैंस वी हैव कर्ली V अपॉन कर्ली QJ डॉट इक्वल टू 0। अब देखिए कर्ली QJ डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को बताता है। मतलब पोटेंशियल जो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। कैसे? अब देखिए पार्टिकल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वो जो है केवल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। यदि वेलोसिटी की बात करूँ तो वो जो है क्या करेगा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमें क्या देखना है, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट को ही देखना है। ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या था, यहाँ से यहाँ तक आने में एक्सेलरेशन क्या था, ये नहीं देखना है। मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने पर जो उसका वर्क हुआ वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसका पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको QJ डॉट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। कंजर्वेटिव सिस्टम केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, QJ हो जाएगा। ठीक है, QJ कहने का मतलब ये क्या है, केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कर्ली V अपॉन कर्ली QJ डॉट इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, यदि ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता तो ये जो है पाथ पर डिपेंड करता, मतलब वेलोसिटी पर जो है डिपेंड करता, तब ये 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम है तो ये 0 होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये है क्या। मान लो यहाँ पर एक ओरिजिन O है, यहाँ से क्या करता है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करना जो है स्टार्ट करता है ये। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, और ये एन कैप क्या बताता है, जो मोशन आगे बढ़ रहा है उसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ओरिजिन O से कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करते हुए क्या कर रहा है, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ पहुँच गया है, तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, OP RI QJ हो जाएगा। जहाँ पर RI QJ जो है को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये क्या बताता है, RI जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकता है, और पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकता है, मतलब होता है। ठीक है,
तो ये क्या है, उसका जो है पोजीशन है जब वो पॉइंट पी पर है, ये घूमते घूमते आगे बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पार्टिकल जो है फिर से घूमकर यहाँ पर आया, ठीक है, क्यू पॉइंट पे, तब उसका जो पोजीशन है क्या हो जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, आर आई क्यू जे प्लस डी क्यू जे, जहाँ पर डी क्यू जे क्या है, एंगल, कितने एंगल से ये जो है घुमा है, ठीक है, कितने एंगल से ये क्या है यहाँ तक ऐसे घुमा है वो हो जाएगा, ठीक है, क्यू जे प्लस डी क्यू जे हो जाएगा, तब इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये समझ में आया। यहाँ पर था तो आर आई क्यू जे था, क्यू जे का फंक्शन था, यहाँ पर डी क्यू जे एंगल और जो है चेंज हुआ, ये बढ़ा तो ये क्यू जे प्लस डी क्यू जे ये हो गया। और जो ये यहाँ पर आर का बना वो क्या है, डी आर आई है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से मोशन करते हुए आगे बढ़ा, ठीक है, एन कैप डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन को बता रहा है। यदि नीचे की ओर आता तो ये निगेटिव माइनस एन कैप लिखता है इस दिशा में, ठीक है। जहाँ पर यदि मैं इस पर एक पॉइंट कंसिडर करूँ एम, तो एम पी ये क्या हो जाएगा, इसके रेडियस को बताएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, ये है क्या, लेट दिस सिस्टम बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी क्यू जे। एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, लेते हैं जो रोटेट कर रहा है कितने एंगल से, डी क्यू जे एंगल से, अराउंड अ यूनिट वेक्टर एन कैप, अराउंड अ यूनिट वेक्टर एम कैप, मतलब एन कैप की, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में ये। दिस गिव्स द रोटेशन ऑफ द वेक्टर ओ पी इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ पी इक्वल टू आर आई क्यू जे, आर आई विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू जे टू ओ क्यू, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ओ क्यू आर आई क्यू जे प्लस डी क्यू जे। ओ क्यू का जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर आर आई विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू जे प्लस डी क्यू जे, ये है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर आई क्यू जे ड्यू टू रोटेशन इज गिवन बाय। अब देखिए ये जो मोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है यहाँ पर सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आर आई क्यू जे का, वो कैसे दिया जाएगा, कितना जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितना एंगल से रोटेट कर रहा है वो उससे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल क्या है, डी क्यू जे है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एंगल इंटू रेडियस, तो ये क्या है, डी आर आई देखिए आर्क है, ये आर्क, ठीक है, आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल क्या हो जाएगा, डी क्यू जे, ये एंगल है ये वाला, ठीक है, और रेडियस क्या है, एम पी है, एम पी ये जो है रेडियस है ये वाला, तो मैं लिख दिया इस फॉर्मूले से, डी आर आई आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल क्या है, डी क्यू जे, रेडियस एम पी है, ठीक, डी आर आई इक्वल टू, अब एम पी का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक जो है क्या बन रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगल, तो इसमें मैं साइन थीटा का वैल्यू यदि फाइंड करूँ, देखिए सिंस साइन थीटा इक्वल टू इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी साइन थीटा इक्वल टू, तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी साइन थीटा, तो ये एम पी के जगह पर मैं लिख देता हूँ ओ पी साइन थीटा, डी क्यू जे का डी क्यू जे। अब ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्या है, देखिए वेक्टर आर आई है, वेक्टर आर आई क्या है, क्यू जे का फंक्शन है, तो मैं इसको आर आई लिख देता हूँ, यहाँ पर हम समझ लेंगे कि ये क्यू जे का फंक्शन है, ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए डी क्यू जे इधर आ गया ये, तो डी आर आई अपॉन डी क्यू जे इक्वल टू कर्ली आर आई साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या बताएगा कि उसका जो पोजीशन में चेंजेस हुआ है वो क्यू जे में कितना चेंज हुआ उसके थ्रू, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो चेंजेस को बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सिंस वेक्टर आर आई इक्वल टू वेक्टर आर आई क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू क्यू एन टी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम जानते हैं, ठीक है, वी राइट देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, जो यहाँ पर है डी आर आई अपॉन डी क्यू जे इक्वल टू, देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ वेक्टर आर आई, ठीक, वेक्टर एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यदि ले लूँ डी आर आई अपॉन डी क्यू जे,
ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर एन कैप क्रॉस आर आई, ये वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट से ये हम जानते हैं, ठीक है। ये आर आई साइन थीटा की जगह पर। दिस शोज दैट कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे इज परपेंडिकुलर टू बोथ एन कैप एंड आर आई। अब ये क्या बता रहा है कि कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये जो है कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ठीक है। यदि उसके मैग्नीट्यूड को ना वेक्टर फॉर्म कर लूँ मैं, ठीक है, तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, वो चेंजेस जो हो रहा है ये कर्ली आर आई अपॉन कर्ली, वो एन कैप और आर आई कैप के परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। मतलब एन कैप क्या है, ये है, आर आई कैप क्या है, ये है, तो इनका जो है परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, इस दिशा में। मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे जो है चेंजेस हो रहा है। मतलब इसको आप 3D के फॉर्म में यदि इमेजिन करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये इस डायरेक्शन में जो है परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक। दिस शोज दैट कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे इज परपेंडिकुलर टू बोथ एन कैप एंड आर आई कैप वेक्टर आर आई, ठीक है। ये अभी जो बताया वही है, ये जो बोल रहा है वो। नाउ द जनरलाइज्ड फोर्स इज गिवन बाय, अब हम जानते हैं जनरलाइज्ड फोर्स के फॉर्मूले से क्या होता है, क्यू जे इक्वल टू समीशन आई वेक्टर एफ आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे। एफ आई क्या है, यदि मैं उस सिस्टम में ith पार्टिकल कंसिडर करूँ तो उस ith पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है, ठीक। तो क्यू जे इक्वल टू कर्ली आई समीशन आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू मैं ये है पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैं पुट कर दिया एफ आई, उसका वैल्यू एन कैप क्रॉस आर आई कैप, सॉरी वेक्टर आर आई ये। अब यदि इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से एन कैप वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। अब ये वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई क्या होता है, यही जो है टॉर्क का होता है, बल आघूर्ण होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एन कैप बाहर निकल जाएगा, समीशन आई एन आई लिख सकता हूँ, जहाँ एन आई क्या है, ith पार्टिकल पर जो है ith पार्टिकल का क्या है, टॉर्क है, ठीक है। तो क्यू जे इक्वल टू एन कैप इंटू एन। अब ये एन क्या हो जाएगा, पूरे टोटल, ठीक है, समीशन आई एन आई जो दिया है पूरा कर दूँ तो एन क्या हो जाएगा, उसका टोटल सिस्टम का जो है टॉर्क का हो जाएगा। मतलब पूरा सिस्टम जो रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका टॉर्क कितना है, बड़ा बढ़िए। वेयर एन आई इक्वल टू वेक्टर आर आई क्रॉस एफ आई इज द टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, इफ एन इक्वल टू समीशन आई एन आई इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन क्यू जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्यू जे जो है जनरलाइज्ड फोर्स को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये किसको, ये जो है ये जो है जनरलाइज्ड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो है क्योंकि वेक्टर एफ आई और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या बता रहा है, ये जो है जो एक्सिस के अलोंग जो वो रोटेट कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो है वहाँ टॉर्क को बता रहा है क्यू जे, ठीक है। एन कैप क्या बताता है, रोटेशन के जो है डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। नाउ द जनरलाइज्ड मोमेंटम पी जे इज डिफाइंड बाय, पी जे इक्वल टू हम जानते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम का फार्मूला हम कंसिडर कर चुके हैं। पी जे इक्वल क्या होता है, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट, ये होता है काइनेटिक एनर्जी टर्म में। What is the kinetic energy of the system and is given by T equal to summation I 1/2 mi r I dot square. Thus we have Pj equal to कर्ली अपॉन कर्ली Qj डॉट, यहाँ पर से देखिए कर्ली अपॉन कर्ली Qj डॉट T का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है, ये T का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो समीशन I 1/2 mi r I डॉट स्क्वायर। आई डॉट क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर Qj डॉट जो है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 mi कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/2 mi समीशन आई कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट आर आई डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, पी जे इक्वल टू 1/2 mi समीशन आई, ये हो जाएगा 2 आर आई डॉट, पहले होगा 2 आर आई डॉट और आर आई डॉट का फिर से क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट के। पी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन आई एम आई आर आई डॉट, टू कैंसिल, क्या हो जाएगा, कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे। अब देखिए, बट वी हैव फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डेल्मोट्स प्रिंसिपल, हमने लैग्रांज का इक्वेशन, ठीक है, जो हम डेल्मोट प्रिंसिपल से फाइंड किए थे, उसमें हमने प्रूफ किया था
कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ये हमने निकाला था, ठीक है, हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बताता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो बताता है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर कर्ली आर आई डॉट अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए पी जे इक्वल टू समीशन आई एम आई आर आई डॉट कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे। अब कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे का वैल्यू मेरे पास है, क्या है, ये है कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे का एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई, ठीक, तो रख देता हूँ यहाँ पर एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई, ये रख दिया मैं। फिर से एम आई आर आई डॉट क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो पी आई एन कैप क्रॉस आर आई, फिर से वेक्टर जो सी ये हो जाएगा एन कैप वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर पी आई। अब ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है यही, ठीक है, आर आई क्रॉस पी आई। किसका एंगुलर मोमेंटम है, ये जो है ith पार्टिकल का है, तो इस पूरे का समीशन है तो पूरी सिस्टम का हो जाएगा। तो लिख देता हूँ एन कैप समीशन आई एल आई, ठीक, ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, समीशन हट जाएगा, पी जे इक्वल टू एन कैप एल। अब ये जो पी जे है, ठीक है, ये क्या बताएगा, वेयर एल इक्वल टू समीशन आई एल आई इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नाउ द टी डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। अब पी जे जो क्या बताएगा, जो पूरा जो सिस्टम का जो क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम है, वो एन कैप के डायरेक्शन में कितना है उसको बताएगा, पी जे का जो मैग्नीट्यूड है। अब ठीक है, अब देखिए हम कंसिडर कर चुके हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वो जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब उस पाथ में उसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो ये जो यहाँ पर है, ठीक है, यदि वेलोसिटी पर डिपेंड ना करे, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, तो वहाँ पर उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई चेंज नहीं होगा तो चेंजेस को मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ, मतलब कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे, जो क्यू जे के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसके वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया ज़ीरो, क्वेश्चन 7 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तब मुझे मिल जाएगा दस फ्रॉम द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब लैग्रांज के इक्वेशन का मोशन ये होता है, हम जानते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ डी बाई डी टी कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस एल की जगह पर टी माइनस वी लिखूँगा बस, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो डी बाई डी टी, फिर से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस डी बाई डी टी कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस माइनस प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट ये ज़ीरो होता है, हमने पहले कंसिडर किया है ये वाला कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, तो इसका वैल्यू मैं ज़ीरो रख दिया, ठीक, माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे यहाँ पर मैंने कंसिडर किया, ठीक है, ये वाला ज़ीरो, तो उसका वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, ज़ीरो रख देता हूँ, ज़ीरो प्लस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए पी जे का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो पी जे डॉट हो जाएगा इक्वल टू ये रह जाएगा, तो माइनस माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, क्यू जे के बराबर होता है, ये हम कंसिडर कर चुके हैं। नाउ इफ़ द कोऑर्डिनेट्स क्यू जे इज साइक्लिक इन लैग्रेंजियन, अब यदि क्या बोल रहा है कि क्यू जे जो है यदि एब्सेंट हो लैग्रेंजियन में, तब की कंडीशन के लिए कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे का मान क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये है ही नहीं लैग्रेंजियन में, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तब टी एल की एल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टी माइनस वी यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो, कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू जे माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका वैल्यू ज़ीरो है, पिछले में मैंने देखा फिर से ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो, तो कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर पी जे डॉट इक्वल टू मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ, ठीक है, पी जे डॉट इक्वल टू ज़ीरो मैंने लिख दिया। और इंटीग्रेशन पी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यदि इसको इंटीग्रेट करूँ तो, ठीक है, हो जाएगा कांस्टेंट। तो पी जे कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया, ठीक है। दिस शोज दैट करस्पॉन्डिंग टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू जे द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या होता है हमारा,
जो एंगुलर मोमेंटम है वो पूरी तरह से जो है कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, जो रोटेशन होता है वहाँ पर वो कंजर्व्ड रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।